हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए हम एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल के जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट में हम डीसी जनरेटर के जो एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसका पार्ट 8 जो था वो हमने देखा था। आज के वीडियो में हम डीसी जनरेटर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका पार्ट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम थियोरी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन बेस्ड जो एमसीक्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द ओसीसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ब्लैंक कैरेक्टरिस्टिक। जो डीसी जनरेटर की जो ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है उसको दूसरी कौन से नाम से और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से हम उसको पहचानते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्शन बी इंटरनल, ऑप्शन सी एक्सटर्नल एंड ऑप्शन डी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए मैग्नेटिक। दैट मीन्स जो डीसी जनरेटर है उसकी जो ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक। सो ऑप्शन ए मैग्नेटिक इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 2, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर ब्लैंक इट्स ओसीसी। यहाँ पे आपको पूछा हुआ है द लाइन रिप्रेजेंटिंग द क्रिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर सो ब्लैंक इट्स ओसीसी। तो उसकी ओसीसी के ग्राफ में जो जो लाइन है जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए इंटरसेक्ट, ऑप्शन बी रन्स पैरेलल टू, ऑप्शन सी जस्ट टचेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी जस्ट टचेस। दैट मीन्स जो लाइन है जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है डीसी जनरेटर में उसकी ओसीसी पे, तो वो जो लाइन है वो जस्ट टचेस इट्स ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। दैट मीन्स ऑप्शन सी जस्ट टचेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द एमसीक्यू नंबर 3, a 4-pole long shunt compound generator supplies 100 ampere at a terminal voltage of 500 volt। यहाँ पे आपको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल 4 है, supplies 100 ampere at a terminal voltage of 500 volt. If the armature resistance is 0.02 ohm and series field resistance is 0.04 ohm and the shunt field resistance is 100 ohm, then generated EMF is। यहाँ पे आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस और साथ में लोड करंट, नंबर ऑफ पोल, टर्मिनल वोल्टेज सब कुछ दिया हुआ है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जनरेटेड ईएमएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 525.4 वोल्ट, ऑप्शन बी 512.6 वोल्ट, ऑप्शन सी 506.3 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 545.3 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन देखें तो आपको जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर आपको दिया हुआ है उसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम और साथ में जो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है दैट इज 0.04 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.02 ओम, लोड आपको दिया हुआ है और लोड में जो करंट है दैट इज 100 एम्पियर एंड टर्मिनल वोल्टेज दैट इज 500 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जनरेटेड ईएमएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे शंट करंट फाइंड आउट करें। सो ISH, that means the value of this ISH current. So ISH that is equal to 500 divided by 100. So ISH that is 5 ampere. Now if you want to find the armature current IA, तो IA is equal to IL plus ISH. So 100 plus 5, so armature current that is 105 ampere. Now the drop in series winding that is IA into RSE. So IA 105 and RSE is 0.04. So 105 multiplied by 0.04 that is 4.2 volt. Now drop in armature winding that is IA into RA. So 105 into 0.02. So drop in armature winding that is 2.1 volt. Generated EMF EZ that is equal to V plus IARA plus IARSE.
So V, that is 500, plus IARAC, that is 4.2, and IARA, that is 2.1. So 500 plus 4.2 plus 2.1, so the answer is 506.3 volt. So here in option C, the generated EMF is 506.3 volt is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. Which of the following generator provides approximately constant voltage from no load to full load? आपको नीचे ऑप्शन में कुछ जनरेटर के टाइप्स दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा जनरेटर जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज नो लोड टू फुल लोड कंडीशन में प्रोवाइड कर सकता है? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी शंट, ऑप्शन सी फ्लैट कंपाउंडेड एंड ऑप्शन डी ओवर कंपाउंडेड। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ओवर कंपाउंडेड। जो ओवर कंपाउंडेड जनरेटर है जो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, सो ऑप्शन डी ओवर कंपाउंडेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 5. शंट जनरेटर गिव्स इट्स ग्रेटेस्ट वोल्टेज एट। शंट जनरेटर जो है वो उसके जो ग्रेटेस्ट वोल्टेज है वो कहाँ पे और कब हमें देगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए नो लोड, ऑप्शन बी फुल लोड, ऑप्शन सी हाफ द फुल लोड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए नो लोड। दैट मीन्स जो शंट जनरेटर है वो नो लोड कंडीशन में ग्रेटेस्ट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करेगा, सो ऑप्शन ए नो लोड इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 6. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बेस्ड एमसीक्यू दिया हुआ है। अ 400 वोल्ट शंट जनरेटर हैज अ फुल लोड करंट ऑफ 200 एम्पियर, armature resistance 0.06 ohm, field resistance 100 ohm, and stray losses is 2000 watt. So the load current for which the generator has a maximum efficiency is. तो यहाँ पे आपको जनरेटर की जब मैक्सिमम एफिशिएंसी रहेगी उसके टाइम पे जो लोड करंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए 105 एम्पियर, ऑप्शन बी 212 एम्पियर, ऑप्शन सी 155 एम्पियर एंड ऑप्शन डी 245 एम्पियर। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ISH, इफ यू वांट टू फाइंड द शंट करंट, दैट ISH इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स द शंट जनरेटर वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज 400 एंड डिवाइड बाय 100, दैट इज शंट फील्ड रेजिस्टेंस, सो 400 डिवाइड बाय 100 दैट इज 4 एम्पियर, सो ISH इज इक्वल टू 4 एम्पियर। IL is given, that is 200, so if you want to find the armature current IA, so IA is equal to IL plus ISH. IL 200 plus ISH 4, so 200 plus 4, so armature current that is 204 ampere. Now the shunt copper loss, that is ISH square into RSH, ISH 4, so 4 square into 100, so answer is 1600 watt, and the constant losses WC is equal to stray losses plus shunt copper losses, so 2000 plus 1600, so 3600 watt. Now the load current IA correspond to the maximum efficiency, so the equation is IL is equal to under root of WC divided by RA. Here WC is 3600 divided by RA 0.06, so 3600 divided by 0.06 or whole under root, that means the answer is 245 ampere. So in our option D 245 ampere. So for the given data and for the generator maximum efficiency, the load current value is 245 ampere for this example. So correct answer is 245 ampere. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. यहाँ पे भी आपको जो डेटा है वो दिया हुआ है। आपको शंट जनरेटर जो है वो डिलीवर्स 195 एम्पियर एट अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट। The armature resistance and shunt field resistance is given 0.02 ohm and 50 ohm respectively, and the iron and friction loss equal to 950 watts. So what are the stray losses? तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिए हुए हैं उसके हिसाब से स्ट्रे लॉसेस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हमारे पास है 950 वॉट, ऑप्शन बी 3000 वॉट, ऑप्शन सी 1250 वॉट, ऑप्शन डी 1750 वॉट। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा जो है कैलकुलेशन अगर हम देखें और एक्सप्लेनेशन के टाइप जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस आर कलेक्टिवली नोन एज स्ट्रे लॉसेस, राइट? सो द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस रिप्रेजेंट द स्ट्रे लॉसेस, दैट्स व्हाई द आंसर इज 950 watt option A, because here the data is given that iron and friction losses equal to 950 watt.
So iron and friction losses represent the stray losses. So the value of stray losses, that is same as the iron and friction losses. So 950 watt is the correct answer. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. The voltage regulation of a DC generator is 0. This implies that generator is. अगर DC जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन 0 हुआ तो उसके हिसाब से जनरेटर कौन सा है, हम कैसे बोल सकते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए फ्लैट कंपाउंडेड, ऑप्शन बी डिफरेंशियली कंपाउंडेड, ऑप्शन सी शंट वाउंड एंड ऑप्शन डी सीरीज वाउंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए फ्लैट कंपाउंडेड। जो अगर जो जनरेटर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 रहेगा, दैट मीन्स द जनरेटर इज फ्लैट कंपाउंडेड जनरेटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. So why we can say the flat compounded generator, the voltage regulation for this flat compounded generator is 0. So here if we see the explanation, so the 0 voltage regulation of a DC generator means that full load terminal voltage is equal to no load terminal voltage, and this characteristic is exhibited in the flat compounded generator. That means a cumulatively compounded generator with proper degree of compounding. So we can say that the voltage regulation of a flat compounded DC generator is 0. So option A flat compounded is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. At a certain speed and flux, the voltage generated by DC generator is 230 volt. If the speed is increased by 20% and the flux is simultaneously reduced by 10%, the voltage will be. यहाँ पे आपको डीसी जनरेटर की जो डीसी जनरेटर का जो जनरेटेड वोल्टेज है वो दिया हुआ है 230 वोल्ट फॉर एट अ सर्टेन स्पीड एंड सर्टेन फ्लक्स। जो यहाँ पे अगर हम स्पीड को 20% इंक्रीज करें और फ्लक्स को 10% रिड्यूस करें तो वोल्टेज में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज बाई 10%, ऑप्शन बी रिड्यूस बाई 20%, ऑप्शन सी इंक्रीज बाई 8% एंड ऑप्शन डी डिक्रीज बाई 8%। यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखें, सो EG दैट मीन्स जनरेटेड EMF दैट इज इक्वल टू P5ZN डिवाइड बाय 60A. So here EG that is proportional to 5 into N. Now in the first case for 230, so EG that is equal to 230, so 230 is proportional to 5 into N. And for the second case EG generated EMF that is proportional to 0.95 multiplied by 1.2N, because here the flux is decreased by 10%. so 100 और 100% में से 10% decrease करेंगे, that is 90%, so 0.95, and the speed is increased by 20%, so 1.2N. Now if we take the ratio of this both case, that EG divided by 230 that is equal to 0.95 into 1.29 divided by 5N. Here 5 and 5 cancel out, so the answer EG divided by 230 that is equal to 1.08, and EG that is equal to 230 multiplied by 1.08, so 248.4 voltage. And now if you want to find the percentage increase in voltage, so 248.4 minus 230 divided by 230 multiplied by 100, so the increase in voltage by 8%. So in option C, increase by 8% is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10. In arc welding, in order to obtain a steady arc, one should use. अगर हम arc welding में steady arc अगर हमें चाहिए तो हमें किस टाइप का जनरेटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए DC सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी DC शंट जनरेटर, ऑप्शन सी DC डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर एंड ऑप्शन डी DC क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड जनरेटर। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी DC डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर। दैट मीन्स अगर हमें स्टेडी आर्क वेल्डिंग में चाहिए तो DC डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर हमें यूज़ करना पड़ेगा। बट उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखें तो DC डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर इज अ कांस्टेंट करंट जनरेटर, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज एन आर्क वेल्डिंग जनरेटर, where the generator is practically short circuited every time when the electrode touches the metal plate to be welded. That's why the DC differentially compound generator is used for arc welding to obtain a steady arc. So option C is the correct answer. So friends, यहाँ पे हमने DC जनरेटर के जो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ थे उसके बारे में डिस्कस किया।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे उन्हें भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिल सके। आपके कोई सजेशंस या आपके कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ ही में हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस सारे के सारे जो MCQ वीडियोज़ है उसकी PDF मटेरियल और डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।